श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आज हमारा हिंदू समाज या सनातनी हिंदू समाज क्यों टूट रहा है। क्या दयानंद जी का और आर्य समाज का सच क्या है, आज यही सब बातें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वेदों के अर्थ का अनर्थ करने वाले 3 मूल कारक हुए जिनके कारण आर्य समाज का निर्माण हुआ। एक तो थे मैक्स म्यूलर जो 1823 से 1900 ईस्वी तक थे। फिर थे दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 तक, और राल्फ टी एच ग्रिफिथ 1826 से लेकर 1906 तक। दयानंद जी का जन्म तो ब्राह्मण परिवार में हुआ, अर्थात पिताजी सवर्ण ज्ञानी थे। वेदों का ज्ञान भी होगा या पुराणों का, किंतु वे हिंदू थे और मंदिरों में पूजा किया करते थे। लेकिन दयानंद ने 1838 में मात्र 15 साल की उम्र में शिवरात्रि पर देखा कि शंकर जी की मूर्ति के पास रखे प्रसाद को एक चूहा खा रहा है। लेकिन शंकर जी अपने प्रसाद की भी रक्षा नहीं कर सके। इसलिए दयानंद को लगा कि जो शंकर अपने चढ़ाए प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता, वो विश्व की रक्षा कैसे करेगा। अर्थात दयानंद जी ने यह निर्णय लिया कि शंकर जी भगवान नहीं है, और तब से शंकर जी की पूजा करनी बंद कर दी और अपने ही पिता के साथ बहस की और तर्क कुतर्क के साथ ये निर्णय लिया कि हमें ऐसे असहाय ईश्वर की पूजा नहीं करनी चाहिए। यहां से मूर्ति पूजा का विरोध आरंभ हुआ। दयानंद सरस्वती का असली नाम मूल शंकर था। शंकर से विरोध के कारण दयानंद ने अपना नाम भी बदलकर दयानंद सरस्वती रख लिया। दयानंद पूरी तरह से नास्तिक हो चुके थे। ईश्वर में या ईश्वर के किसी अवतार में कोई विश्वास ही नहीं रह गया। यहां तक कि अपने पिता को भी गलत साबित करने के लिए उनसे कई बार बहस की। दयानंद के इस व्यक्तित्व और नास्तिकता के कारण माता पिता चिंता में रहने लगे। कुछ समय पश्चात अपनी छोटी बहन और चाचा की असामयिक मृत्यु के कारण मानसिक तौर पर जन्म और मृत्यु के विषय को गंभीरता से लेते हुए ऐसे ऐसे प्रश्न करने लगे जिसका जवाब पिता के पास भी नहीं था और ना ही किसी अन्य के पास। जैसे कि उनको मरने से न बचाने के कारण मृत्यु टालने के उपाय इत्यादि। दयानंद की इस स्थिति के कारण माता पिता ने निर्णय किया कि अब दयानंद का विवाह करा देना चाहिए। शायद कुछ सोच में अंतर है, लेकिन दयानंद को अपनी सोच की खोज विवाह से ज्यादा उचित लग रही थी। इसलिए 1846 में जब उनकी उम्र 23 साल की थी तो उन्हें घर को ही छोड़ दिया। आर्य समाजी कहते हैं कि कम उम्र में विवाह का निर्णय लिया था पिता ने, किंतु सत्य तो यह है 23 साल की उम्र कम नहीं होती। आज के अनुसार भी विवाह के लिए उत्तम मानी जाती है। घर से निकलकर कई जगहों पर यात्रा की और यात्रा करते हुए गुरु विराजानंद के पास पहुंचे। विराजानंद उनके गुरु थे। गुरुवर ने वेद वेदांग का अध्ययन कराया। गुरु दक्षिणा में उन्होंने मांगा कि विद्या को सफल कर दिखाओ, परोपकार करो, सत्य शास्त्रों का उद्धार करो, मतांतरों की अविद्या को मिटाओ, वेद के प्रकाश से सज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो, वैदिक धर्म का आलोक सर्वत्र विकीर्ण करो। परंतु गुरुवर बुद्धि में बदलाव नहीं कर पाए और दयानंद ने पूजा पाठ का विरोध करना पुनः आरंभ कर दिया। गुरु ने कहा कि मत मतांतरों की अविद्या को मिटाओ, किंतु उन्होंने उनकी विद्या ज्ञान ईश्वर भक्ति को मिटाना आरंभ कर दिया। कई जगहों पर ईश्वर की पूजा का विरोध किया और पूजा पाठ को पाखंड बताया और लोगों को पूजा पाठ से रोकने हेतु प्रयास भी किया। बहुत से नास्तिक लोग दयानंद के साथ हो लिए और सभी नास्तिकों ने अपना एक दल बनाया। 1866 में हरिद्वार पहुंचकर कुंभ के अवसर पर पाखंड खंडनी पताका फहराई। गंगा स्नान आदि जैसे कर्मकांड को भी पाखंड बताकर विरोध किया और लोगों को पूजा पाठ से रोका। वेदों को छोड़कर कोई अन्य धर्म ग्रंथ प्रमाण नहीं है। रामायण, महाभारत, गीता, पुराण यानी सारे धर्म ग्रंथ नहीं है। इसका प्रचार करने के लिए दयानंद ने सारे देश का दौरा करना प्रारंभ किया। ये समय था जब हमारे देश में संस्कृत भाषा नाम मात्र की थी।
वे हिंदी भाषा नहीं बोलते बल्कि संस्कृत में तीव्र प्रवाह से बोलते थे। इस कारण लोगों को कुछ ज़्यादा ही ज्ञानी लगते थे। साथ ही वे तर्क लगाने में बहुत तेज थे, या कहें कि कुछ ज़्यादा ही नास्तिकता के कारण तर्क कुतर्क कुछ ज़्यादा ही करते थे। और सभी जानते हैं कि कुतर्कों का जवाब नहीं होता। संस्कृत ही बोलने के कारण बहुत कम लोग उनकी बात समझते थे। अज्ञानी लोगों ने संस्कृत में तेज बोलने के कारण महाज्ञानी समझते थे, लेकिन उनकी बात का मूल नहीं समझ पाते थे। इसलिए उन्हें किसी ने हिंदी में लोगों से बात करने की सलाह दी। कोई कलकत्ता, मुंबई आदि जिन स्थानों पर दयानंद जाते थे, वहाँ संस्कृत के लोग नहीं बल्कि वहाँ की क्षेत्रीय भाषा वाले लोग अधिक होते थे। जैसे कि कलकत्ता में बंगाली, मुंबई में मराठी भाषा, जिनमें इतना अंतर है कि दोनों आपस में भी एक दूसरे की बात नहीं समझ सकते। इस कारण बहुत से लोग, जिनके आगे तर्क कुतर्क करके दयानंद खुद और उनके अंधभक्त उनको महाविद्वान समझने लगे, किंतु फिर भी लोगों को कलकत्ता में एक मत नहीं कर सके। दाल न गलने के कारण मुंबई आ गए। इसके पश्चात दयानंद ने हिंदी भाषा का उपयोग आरंभ किया। मुंबई आकर दयानंद ने 1875 में अपनी सत्यार्थ प्रकाश किताब हिंदी में लिखी और आर्य समाज की स्थापना की। मुंबई में उनके साथ प्रार्थना समाज वाले ने भी विचार विमर्श किया, किंतु यह समाज तो ब्राह्मो समाज का ही मुंबई संस्करण था। अतएव स्वामी जी से इस समाज के लोग भी एक मत नहीं हो सके। तब दयानंद यहां भी अपनी दाल न गलते देकर दिल्ली प्रस्थान कर दिए। 3 वर्ष तक मुंबई में प्रचार में असफल होने पर मुंबई से लौटकर 1878 में दयानंद इंद्रप्रस्थ आए। वहां उन्होंने सत्यानुसंधान के लिए ईसाई, मुसलमान और हिंदी पंडितों की एक सभा बुलाई, किंतु 2 दिन को विचार विमर्श के बाद भी लोग किसी निष्कर्ष पर नहीं आ सके। यहां भी दयानंद किसी को एक मत नहीं कर पाए। इंद्रप्रस्थ से स्वामी जी पंजाब गए। पंजाब में उनके प्रति बहुत उत्साह जागृत हुआ और सारे प्रांत में आर्य समाज की शाखाएं खुलने लगी। तभी से पंजाब आर्य समाजियों का प्रधान गढ़ बन गया। दयानंद ये भी समझ गए कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है तथा फल भोगने में परतंत्र है। जीवन मृत्यु किसी के वश में नहीं है। दयानंद सभी धर्मानुयायियों को एक मंच पर लाकर एकता स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे, किंतु भाव केवल सभी के पूजा पाठ, कर्म कांडों को अंधविश्वास और पाखंड बताकर केवल अपनी सोच को ही उन पर सवार करने से था। विश्व भर के वेदों के विद्वान, जो वेद ज्ञान के प्रवाह से वेद मंत्रों के ईश्वर की पूजा पाठ किया करते थे, दयानंद अपनी 23 वर्ष की उम्र में घर से निकलकर भटककर 1857 की क्रांति के 2 वर्ष बाद स्वामी जी ने स्वामी विरजानंद को अपना गुरु और उनसे गुरु बनाकर दीक्षा ली। स्वामी विरजानंद के आश्रम में रहकर ही उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। 1859 में 36 वर्ष की आयु में वेद ज्ञान प्राप्त करके भी अपनी मानसिकता नहीं बदल पाए और दयानंद की यही पूजा पाठ को पाखंड कहकर विरोध करने की सोच सदैव हावी रही। सदैव पूजा पाठ, कर्म कांडों का ही विरोध किया। लोगों को पूजा पाठ में एक बात ध्यान देने वाली है कि दयानंद जी वंशज कहते थे, दयानंदी वंशज, कि दयानंद ने 23 वर्ष में वेद भाष्य लिखे, लेकिन सत्य यह है कि इस समय वे स्वयं अपने गुरु के पास पाणिनि व्याकरण, पतंजल योग सूत्र तथा वेद वेदांग का अध्ययन किया। संस्कृत को इस प्रकार उत्तम प्रकार से सीखने में कई साल लगे, केवल शिक्षा प्राप्त करने में, न कि अपना अध्ययन करने में। मैक्स म्यूलर ने अपनी कृति 1874 में प्रदर्शित की। इसके 1 वर्ष पश्चात दयानंद ने अपने वेद भाष्य प्रकाशित किया। मैक्स म्यूलर और दयानंद की वेद भाष्यकरण में कुछ समानताएं हैं, तो बाकी वेद ग्रंथों में समानता नहीं रखती है। और इसके बाद टी.एच. ग्रिफ्थ ने भी वेद भाष्य को लिखा, जो कि उन्होंने स्वयं ही कहा है कि वो मैक्स म्यूलर से प्रेरित है। तो इन तीनों के भाष्य में ज्यादातर मंत्र, संख्या और उनके अर्थ एक समान है। यह संभव है कि दयानंद ने मैक्स म्यूलर के वेद भाष्य पढ़ा और उसको अपने अनुसार हिंदी में लिखा, जो कि आज दयानंद वेद नाम से प्रचलित है। किंतु यह मूल वेद प्रति नहीं है, बल्कि केवल अर्थ का अनर्थ है।
जिसमें कई मंत्रों को आधा अधूरा करके लिखा गया है, जिससे अर्थ का समूल नहीं व्यक्त होता, बल्कि अलग ही प्रकार से अर्थ को दर्शाने के प्रयास होते हैं। कई मंत्र ऐसे लिखे गए हैं जो इनके वेद भाष्यों में हैं, वो अन्य वेद ग्रंथों में है ही नहीं। आप कोई मंत्र या संख्या कांड अध्याय भी दयानंद वंशजों से पूछ लें तो ये अपनी मानसिकता पर आ जाते हैं, किंतु सही जवाब नहीं देते, क्योंकि ये स्वयं भी जानते हैं कि ये जो दयानंद कृत पुस्तकें पढ़ते हैं वे वेद नहीं है, केवल छलावा है, लोगों को वेदों के नाम पर अपनी शिक्षा देने का और अपनी सोचों को वेदों के अनुसार न ढालकर लोगों में अपनी सोच के अनुसार वेद ज्ञान को ढाल देना। अपने अनुसार इन्होंने अर्थ बना रखे हैं, अपने अनुसार उनके मंत्र संख्या तय कर दी है। ये जानकारी है कि किसने कब लिखा और किसने कब ये देखी। मैक्स मुलर ने 1874 में वेद लिखा, जिसकी 26 साल बाद मृत्यु को प्राप्त हुई। दयानंद ने 1875 में सत्यार्थ प्रकाश लिखी, जिसके 8 साल बाद मृत्यु को प्राप्त हुई। राल्फ टी एच ग्रिफ्थ ने कुछ ही साल में सारे वेदों को ट्रांसलेट कर दिया और अंतिम ट्रांसलेशन के 7 साल बाद मृत्यु को प्राप्त हुई। तो ये है हमारा धर्म, ये है हमारा सनातन धर्म, मिला जुला कर जो मैंने आपको बोला है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। 10 मिनट हो गया।